Good morning, 6th class. So, kids, today we are starting our new topic, new chapter number 7th in history. That is growth of new ideas. So, this chapter is starting from 6th century BCE. The full form of BCE is before Common Era. So, in this time period or era, there is a two famous person. आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा. सो गौतम बुद्धा और उनके जो फॉलोवर्स जो थे ना, उन्होंने एक न्यू जो रिलीजन है उसको एस्टेब्लिश किया, दैट इज बौद्धिज्म, बुद्ध. एंड वर्धमान महावीरा एंड उनके जो फॉलोअर्स थे वो जैनिज्म. और हम लोग तो जानते हैं राजस्थान में जैन है भी काफ़ी. सो इस चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो आज का जो कंटेंट है इसमें हम लोग बौद्धिज्म पे डिस्कस कर रहे हैं. सो जो बौद्धिज्म जो वर्ड है वो गौतम बुद्धा जो उनके फाउंडर है ना, उनके नेम पे आया, बुद्धा पे बौद्धिज्म. एक्चुअली गौतम बुद्धा है, उनका जो एक्चुअल जो नेम है वो है सिद्धार्था. और इनकी जो बर्थ है वो लुम्बिनी, जो जस्ट जो है नेपाल के जस्ट पास में है. और ये साक्या जो क्लेन, साक्य कुल के जो इनके फादर थे वो चीफ थे, सरदार. तो एक जो है रॉयल फैमिली में इनका बर्थ हुआ था. सो इनकी लाइफ जो है काफ़ी कंफर्टेबल थी, किसी तरह की इनकी कोई कमी नहीं थी. फिर भी ये अनहैप्पी रहते थे. इनको जो है इन सब चीज़ों से, ये जो फिज़िकल जो रिसोर्सेज है इससे भी खुशी नहीं मिलती थी. सो उन्होंने डिसाइड किया क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी सच्चाई. आखिर सच्चा जो क्या है, क्या सच्चाई है, क्या ट्रूथ है जिससे हम लोग हैप्पीनेस को पा सकते हैं. सो उन्होंने एक दिन अपने जो है चैरियटियर यानी रथ सारथी है उससे बात की और अपने टाउन के जो है विजिट पे निकले. जब वो वहाँ पर विजिट पे निकले तो उन्होंने वहाँ देखा एक तो ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक डेड बॉडी. और इसको देख के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और काफ़ी अनईजी फील किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये तो एक दिन होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगी. एक ना एक दिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो जो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी. इसके अलावा डेड बॉडी में कन्वर्ट होने से पहले ओल्ड एज आएगी. हो सकता है ओल्ड एज आने से पहले ही सिक होने पे, बीमार होने पे भी डेथ हो सकती है. तो उनको तो बड़ा इससे बड़ा जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस हुए. बोला ये क्या, ऐसे तो आपके पास कितना भी मनी है वो कोई काम नहीं आएगी. आखिरकार तो उस जो पर्सन, उसकी डेथ तो होनी है. सो उसी समय उन्होंने वहाँ पर एक एसेटिक यानी एक योगी को देखा. उन्होंने देखा वो जो एसेटिक योगी है ना, तपस्वी, उस पर इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं हो रहा. न तो उसको किसी चीज़ का पेन था, न सौरो था, न मिजरी. वो बड़े आराम से वहाँ पर घूम रहा था. सो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी ट्रूथ को फाइंड आउट करेंगे. ये जो लाइफ है, इस लाइफ और ये डेथ, इसकी जो मिस्ट्री है ना, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए वो भी एसेटिक लाइफ को अपनाएंगे. ताकि वो ये पता कर सके कि ये जो मैन काइंड है, जो सफरिंग हमारी लाइफ में, जो सौरोज दुख है ना, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं. इसीलिए जो है उन्होंने अपने हाउस को छोड़ दिया और नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को आगे जो है वो सौंप दिया. घर छोड़ने के बाद में 6 इयर्स तक कंटिन्यू वो इधर उधर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो वंडरिंग, घूमते रहे. और एक दिन बोध गया, बिहार के अंदर बोध गया प्लेस है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे. मतलब ध्यान लगा रहे थे, आराम से ध्यान लगा रहे थे, सच्चाई का पता लगा रहे थे. और वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान केंद्रित कर रहे थे. और लगातार ध्यान केंद्रित करते 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 उनको जो सुप्रीम नॉलेज है वो उनको मिल गया. जो एक्चुअल जो नॉलेज है, जो सच्चाई थी, ट्रूथ था. और इसी के साथ में उनको एनलाइटमेंट मिल गया. उनको वो आंसर मिल गया कि आखिर इस वर्ल्ड में सफरिंग का क्या रीज़न है, कैसे हम लोग इस सफरिंग से जो है हम लोग बच सकते हैं.
और तभी से जो है सिद्धार्था जो है वो बुद्धा बन गए। तो बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड, अवेकंड, वाइज वन, यानी बुद्धिपुंज, जिसको बुद्धि का जो ज्ञाता होता है ना उसको कहा जाता है। सो तब से जो है लॉर्ड जो बुद्धा है वो बुद्धा बन गए सिद्धार्था से। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जो है मेडिटेशन किया था, जहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिला, उसको बोधि वृक्षा कहा जाता है, ट्री ऑफ विजडम। देन वो बौद्ध गया से वो वहाँ से सारनाथ की तरफ मूव किए, और सारनाथ में जाकर वहाँ पर डियर पार्क में उन्होंने अपना लाइफ का फर्स्ट जो है सरमोन यानी पहला प्रवचन दिया। और इसी से ही जो है बौद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तना इसको कहा जाता है। इस धर्म चक्र परिवर्तना को जो है मोशन ऑफ व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबॉलिक व्हील है, यानी व्हील चक्र, चलता हुआ चक्र, ठीक है। और उसके बाद में अपनी उन्होंने जितनी भी रेस्ट ऑफ लाइफ जो थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते, पर्सन्स जो है अलग अलग लोग उनसे मीटिंग करते, उनसे को अपनी टीचिंग, अपने जो नॉलेज है उनको वहाँ पर वो शेयर करते। उनकी जो लोकल जो लैंग्वेज है, उस समय जाए तो संस्कृत बोली जाती थी, लोकल और जो इलिटरेट लोग थे वो पाली लैंग्वेज बोलते थे, तो लोकल लैंग्वेज में उनको टीचिंग की, उनको मैसेज दिया। सो उन्होंने जो मैसेज दिया उनकी मेन टीचिंग्स क्या है, तो उन्होंने जो है लॉर्ड बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ बताया, यानी ये 4 नोबल ट्रूथ है। अगर इन नोबल ट्रूथ को आपको पता चल जाए ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है, ठीक है, आप सौरों से बच सकते हो। लेकिन इस 4 जो है ट्रूथ जो है नोबल ट्रूथ, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको गेट करने के लिए आपको 4 जो है 8 फोल्ड जो पाथ वो उन्होंने बताया, यानी अष्टांगिका मार्ग, यानी 8 तरीके बताए जिसके थ्रू आप उस नोबल ट्रूथ को गेट कर सकते हो। तो वो 4 नोबल ट्रूथ के हैं। पहला उन्होंने बताया कि ये जो सच्चाई है वो ये है कि हमारी जो वर्ल्ड है ना, ये फुल ऑफ सफरिंग। हमें जो भी सॉरो, हमें पेन जो मिलता है वो हमारे इस वर्ल्ड से मिलता है, यानी हमारी जो फैमिली है, हमारे आसपास जो रिसोर्सेज है, हमारी जो मनी, हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ें जो है वो रीज़न है जिसके कारण हमें सफरिंग मिलती है, हमें जो है सैडनेस। सेकंड उन्होंने जो ट्रुथ बताया, उन्होंने बताया इसका जो रीज़न उन्होंने बताया डिज़ायर। ये जो डिज़ायर, हमारी जो इच्छा है ना, ये डिज़ायर कभी भी एंड नहीं होती। हमें कुछ भी मिल जाए, हम लोग जो है कंटिन्यूसली जो है उसके डिज़ायर, अगर आपको मनी मिलेगी तो आप चाहोगे और मनी मिले, आपके पास में जो बंगलोज है, रिसोर्सेज होंगे तो आप और डिमांड करेंगे, और इस तरह से आपके जो लाइफ में जो सैडनेस और जो है ना सॉरो वो बढ़ते चले जाएंगे। तो थर्ड उन्होंने जो ट्रुथ बताया, इस डिज़ायर का एंड, आपको इस डिज़ायर को छोड़ना होगा। जिस दिन आपने ये डिज़ायर छोड़ दिया तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपकी जो सफरिंग है उनका एंड हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने बताया कि अगर आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है सो इसी के साथ में आपको सफरिंग जो है वो भी एंड हो जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ जो है, ठीक है, अष्टांगिका जो मार्ग ये बताया, यानी आपको इन जो है 8 जो है पाथ पे चलना पड़ेगा। इन 8 तरीकों पे चल के ही आप इन ट्रूथ को मिल सकता है, आपको ये 4 ट्रूथ मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक तो राइट थॉट, यानी हमेशा सच्चा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपके राइट बिलीफ होनी चाहिए, आपकी जो विश्वास है वो अच्छे होने चाहिए, सही लोगों पे विश्वास करो, अच्छी चीज़ पे बिलीव करो, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, ऐसी स्पीच नहीं हो कि जिससे दूसरों को दुख हो, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे। आपके एक्शंस यानी आपके काम का करने का तरीका सही होना चाहिए ताकि सभी लोगों को अच्छा लगे, किसी से उसको नुकसान नहीं हो, आपको खुद को भी नहीं हो। आपका जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है यानी आपका जो ऑक्यूपेशन सही होना चाहिए, ठीक है, जिससे सबका प्रोग्रेस हो, ठीक है। आपके जो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, रॉन्ग डायरेक्शन में होगा तो रिजल्ट 0 है। आपकी मेमोरी सही होनी चाहिए, यानी आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो माइंड है, उसमें हमेशा अच्छे थॉट्स आने चाहिए। और प्लस मेडिटेशन, यानी अपना एक टाइम जो दो जिसमें मेडिटेशन करो और इन सच्चाई को, इस ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने एफर्ट्स लगाओ। सो
इन सब चीज़ों को लेने के लिए उन्होंने मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। यानी उन्होंने कहा कि ये मध्यम मार्ग, ये मिडिल पाथ से ही आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस होगी। मीन्स न तो आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए आपकी, लग्जरियस, ठीक है, खूब पैसा हो, एसी में आप घूम रहे हो, कार भी एसी वाली है आपकी, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी आप एक्सपेंड कर रहे हो, नहीं, जो है आप सारी चीज़ें अपने डोनेट कर दो, सफरिंग ले लो कि यार जो भी आपने प्रॉपर्टी थी सारी बेच दी। दोनों ही नहीं, एक बीच का जो है, यानी जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं हो और बिल्कुल गरीब भी नहीं हो। सो ये जो बैलेंस्ड अगर आपकी लाइफ होगी तो ईजिली आपको मोक्ष या निर्वाण मिल सकता है। निर्वाण मोक्ष का मतलब है कि हमारी जो लाइफ है वो बर्थ और रीबर्थ के जो ये साइकिल है ना, इसमें फंसी हुई होती है, और मोक्ष की कंडीशन में हमारी जो सोल होती है वो इस साइकिल से फ्री होके सीधा जो है गॉड में मर्ज हो जाती है। सो उन्होंने फालतू के जो रिचुअल्स है उनको वो पसंद नहीं करते थे, दिखावा करना, फालतू के जो रिचुअल्स है या फिर एनिमल जो सेक्रीफाइस है, जानवरों की बलि देना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस किया है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस बताई वो अहिंसा यानी नॉन इंजरी यानी नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात कर रहे हैं। वो बोले अहिंसा, नॉन वायलेंस करो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी। इसके अलावा वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सभी बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया, ठीक है, तो सबको जो है गॉड ने बराबर बनाया है, तो ये चीज़ है। सो अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड बुद्धा और उनके जो डिसाइपल्स जो थे वो जो है विहाराज में, मोनेस्ट्रीज जो है वहाँ पर वो रहते थे, और हमें वेस्टर्न इंडिया में ऐसे कई जो मोनेस्ट्रीज मिली है। आप 44 नंबर पेज पे भी देख सकते हैं इस तरह की मोनेस्ट्रीज। ये जो मोनेस्ट्रीज है वो जो रॉक्स जो है उनकी कटिंग करके बनाया गया था, तो आप देख सकते कितना जो है एफर्ट्स लगाए गए होंगे इसके। और यहाँ पर जो बौद्धिस्ट जो इस संघा थे उनके जो फॉलोअर्स यानी मॉन्क्स जो थे वो इन मोनेस्ट्रीज में रहते थे, और इन्हीं मोनेस्ट्री में जो बहुत सारे मॉन्क्स एक ग्रुप के साथ रहते थे, इनको संघा कहा गया। सो ये जो ग्रुप था, ये जो संघास था, इसमें मैन और वुमेन दोनों होते थे। जो मैन होते थे उनको मॉन्क कहते थे, जो फीमेल होती थी उनको नन्स, ठीक है। और इनकी जो लाइफ होती थी काफ़ी सिंपल होती थी। ये पूरे दिन वहाँ पर मेडिटेट करते थे, ठीक है, एनलाइटमेंट के लिए, नॉलेज के लिए वो एफर्ट्स करते। ये वहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी टीचिंग को कलेक्ट करते। और ये जो मोनेस्ट्रीज होते थे ये सेंटर ऑफ एजुकेशन होते थे, यहाँ पर एजुकेशन पे फोकस किया जाता था। मॉन्क और जो नन्स है वो अदर जो पर्सन्स थे उनको भी टीचिंग देते थे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बौद्धिज्म जो है वो इस तरह से डेवलप हुआ, जिसमें लॉर्ड बुद्धा का काफ़ी बड़ा रोल था। थैंक यू।